बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्लाइमेट की। अच्छा, सवाल नंबर 1 है, द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ मोस्टली। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है यानी कि पाकिस्तान की जो आबो हवा है वो ज़्यादातर हॉट और ड्राई। पाकिस्तान की जो ज़्यादातर यानी कि उसका आबो हवा है वो हॉट और ड्राई है, यानी गर्म और खुश्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ द पाकिस्तान इन्वायरमेंट। पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या क्या खासियत है। यहाँ पर आबो हवा है, यहाँ पर ज़मीन है यानी कि यहाँ पर सॉइल है, और यहाँ पर सब्ज़ा है। ये सारी की सारी खासियतें जो हैं वे पाकिस्तान के इन्वायरमेंट की हैं। व्हेन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू इज़ एक्सट्रीम। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ का जो आबो हवा है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, तो इससे क्या मुराद होती है। इससे मुराद होती है कि एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड, कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म। नेक्स्ट है, क्लाइमेट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट। क्लाइमेट के जो असरात होते हैं आबो हवा के वो बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। किन के ऊपर? लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, लोगों के खाने के ऊपर और लोगों के कपड़ों के ऊपर। ये जो है डीप इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट का। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एवरेज ऑफ जनवरी टेम्परेचर इन द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मैदानी इलाका जात होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री। ये जो है मतलब है एक इन्होंने परसेंटेज निकाली है, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे वो बात करता है व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एवरेज जून जुलाई टेम्परेचर इन प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान। के जून और जुलाई के अंदर जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना होता है। तो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जून और जुलाई के अंदर कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, इन विच रीजन द एरियाज़ ऑफ मरी एंड हंजा फॉल। यानी कि मरी के इलाके और हंजा के इलाके जो हैं ये कौन से रीजन के अंदर होते हैं। तो ये हैं सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाई लेवल। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाई लेवल का जो रीजन है इसके अंदर मरी का एरिया और हंजा फॉल जो है वो आती है। नेक्स्ट है, इन विच रीजन द एरियाज़ ऑफ सिब्बी एंड जैकबाबाद आर लोकेटेड। मतलब कौन से एरिया के अंदर जो है वो कौन से रीजन के अंदर सिब्बी का एरिया और जैकबाबाद का एरिया आता है। तो ये है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड का जो रीजन है इसके अंदर आता है सिब्बी और जैकबाबाद का, जबकि हाई लेवल के अंदर आता है मरी और हंजा का। नेक्स्ट है, द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है। तो वो होता है टेम्परेचर और प्रेशर, विंड्स और रेनफॉल और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। यानी तीनों के तीनों जो हैं ये हिस्सा होते हैं किसी भी यानी कि आबो हवा का। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान हैज़ हाउ मैनी सीजन्स। पाकिस्तान के अंदर कितने मौसम होते हैं। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 मौसम है, 4 सीज़न। मानसून सीज़न इन पाकिस्तान स्टार्ट्स इन जुलाई एंड एंड्स इन सितंबर। मानसून का जो सीज़न होता है पाकिस्तान के अंदर जुलाई के अंदर वो शुरू होता है, सितंबर के अंदर वो ख़त्म होता है। मानसून सीज़न जुलाई में शुरू और सितंबर में ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे गर्म तरीन जो जगह है वो जैकबाबाद है। सबसे गर्म तरीन जगह जैकबाबाद। विच इज़ द रेनीएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान। जहाँ पाकिस्तान का वो इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वो मरी। रेनीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मरी है। नेक्स्ट है, प्लेन्स एंड साइल्स के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो मैदानी इलाके और जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एरिया अराउंड द रिवर्स इज़ नोन एज। वो जगह जो दरियाओं के इर्द गिर्द होती है उसे
बैला कहते हैं। वो एरिया जो दरियाओं के इर्द गिर्द होता है उसे बैला कहते हैं। और वो जगह जो दो दरियाओं के दरमियान होती है उसे डोब कहते हैं। ठीक है, वो एरिया जो दरिया के करीब होता है उसे बैला, जो जो दो दरियाओं के दरमियान जगह होती है उसे डोब। नेक्स्ट है पाकिस्तान प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट। पाकिस्तान के जो मैदानी इलाका जाते हैं वो कितने हिस्सों में डिवाइड हैं, तो वो दो हिस्सों के अंदर। पाकिस्तान के जो मैदानी इलाका जाते हैं वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हैं। द रिलीफ ऑफ पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी रीजन्स। पाकिस्तान का जो रिलीफ है वो कितने रीजन्स में डिवाइड है, तो वो 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड है। द रिलीफ ऑफ पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी रीजन्स, तो वो हैं 3 रीजन्स के अंदर पाकिस्तान का रिलीफ डिवाइड है। नेक्स्ट है द अपर इंडस प्लेन। जो अपर इंडस प्लेन है वो स्टार्ट होता है कालाबाग से, KALABAGH। द अपर इंडस प्लेन स्टार्ट्स फ्राम कालाबाग। नेक्स्ट है द अपर इंडस प्लेन एंड्स एट मिथनकोट। जो अपर इंडस प्लेन है यानी कि ऊपर वाला मैदानी इलाका वो मिथनकोट के पास आके ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है द लोअर इंडस प्लेन स्टार्ट्स फ्राम मिथनकोट। जो लोअर इंडस प्लेन है यानी कि वो अपर इंडस प्लेन ख़त्म मिथनकोट से होता है, जबकि लोअर इंडस प्लेन जो है वो स्टार्ट मिथनकोट से ही हो जाता है। नेक्स्ट है द कराची सिबी प्लेन is bounded on the north by Mary-Bugatti range and on the west by कालात रेंज। दोबारा सुने कि मतलब कच्ची सीबी प्लेन जो है वो बाउंड किया हुआ है यानी कि घिरा हुआ है मशरकी अपना नॉर्दर्न एरिया से वो मैरी बुगटी से, जबकि वेस्ट वाले एरिया से वो कालात रेंज के साथ सराउंड है। अच्छा, नेक्स्ट है कि शैलो डिप्रेशन इन द कराची प्लेन आर नोन एज डांट। शैलो डिप्रेशंस इन द कराची प्लेन उसे क्या कहते हैं, डांट, DHAND, डांट। नेक्स्ट है अपर इंडस प्लेन इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी डोब्स। अपर इंडस प्लेन जो है वो कितने यानी कि डोब्स के अंदर डिवाइड है, तो वो 4 डोब्स के अंदर डिवाइड है। अपर इंडस प्लेन इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी डोब्स, तो उसका आंसर है 4। डेल्टास प्लेन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्राम ठाठा। डेल्टास प्लेन ऑफ पाकिस्तान शुरू होता है ठाठा से, THATA। डेल्टा प्लेन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्राम ठाठा। बहावलपुर प्लेन इज़ मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट। बहावलपुर प्लेन जो है वो उसमें ज़्यादातर क्या आता है, सहरा। बहावलपुर प्लेन में सहरा आता है। हरीपुर प्लेन का जो एरिया है, हरीपुर प्लेन एरिया इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ KPK। हरीपुर का जो एरिया है वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है। पेशावर डिस्ट्रिक्ट आर मेजर पार्ट ऑफ मर्दान डिस्ट्रिक्ट आर कंसिस्टेड ऑफ प्लेन एरियाज। मतलब पेशावर का जो ज़िला है और मर्दान का जो ज़िला है वो उसके पास ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ हैं। पेशावर और मर्दान के इलाका के पास प्लेन एरियाज़ हैं। द बार्स आर पॉपुलरली नोन एज। जो बार्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बारह साइल्स। जो बार्स होते हैं वो मशहूर होते हैं 12 साइल्स से। द कच्ची सिबी प्लेन। कच्ची सिबी प्लेन कहाँ पे लोकेट है, लोअर इंडस प्लेन के ऊपर। कच्ची सिबी प्लेन जो है वो लोअर इंडस प्लेन के ऊपर लोकेट है। नेक्स्ट है द प्लेन एरियाज इन सिंध, बहावलपुर एंड रचना डोब, उन्हें कहते हैं कवर फ्लड प्लेन। दोबारा सुने, वो प्लेन एरियाज सिंध के अंदर यानी कि प्लेन एरियाज सिंध के अंदर, बहावलपुर के अंदर और रचना डोब के जो प्लेन एरियाज़ हैं उन्हें हम कहते हैं कवर फ्लड प्लेन। नेक्स्ट है द मेजर पार्ट ऑफ लोअर इंडस प्लेन। मतलब लोअर इंडस प्लेन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो है सिंध प्लेन। द मेजर पार्ट ऑफ लोअर इंडस प्लेन इज़ सिंध प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन इज़ आल्सो नोन एज बेट और खद्दर लैंड। दोबारा सुने, एक्टिव फ्लड प्लेन जो है उसे या तो बैट कहते हैं या उसे खादार लैंड कहते हैं, KHADDAR, खादार लैंड। नेक्स्ट है विच प्लेन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ
रीसेंट एलियोवियम स्प्रेड ओवर फॉर्मर रिवरीन फीचर, तो वो है कवर फ्लड प्लेन, कवर फ्लड प्लेन। अच्छा जी, नेक्स्ट है लास्ट, इंडस प्लेन इज सब डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। इंडस प्लेन जो है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। इंडस प्लेन जो है ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। नेक्स्ट है माउंटेन्स और रेंजेस, पाकिस्तान के यानी कि माउंटेन्स और रेंजेस को अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, मतलब जो सबसे पुराने माउंटेन है यानी कि ओल्डेस्ट सबसे पुराने माउंटेन जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं पूरी दुनिया के, और सबसे यंगेस्ट यानी कि नए नए जो माउंटेन बने हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमें पता है कि K2 को कहते हैं। नेक्स्ट है K2 की जो पीक है वो दुनिया की दूसरी बड़ी पीक है, यानी कि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। K2 को हम दूसरा नाम है गुडविन आस्टन, K2 का दूसरा नाम गुडविन आस्टन। और जो मतलब यंगेस्ट माउंटेन रेंज पाकिस्तान के अंदर है या मतलब पूरी ज़मीन के ऊपर, तो वो हिमालय रेंज है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है मतलब सबसे छोटी अभी जो शुरू हुई है वो हिमालय। अच्छा, K2 की जो रेंज है वो कराक्रम के अंदर आता है, यानी कि कराक्रम माउंटेन रेंज के अंदर आता है। नांगा पर्वत जो है वो हिमालय रेंज में आता है, नांगा पर्वत हिमालय रेंज में आता है। नांगा पर्वत को हम किलर माउंटेन भी कहते हैं। विच रेंज इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ वर्ल्ड, कौन सी जो माउंटेन रेंज है उसे हम दुनिया का छत भी कहते हैं, तो वो है पैमीर प्लेटू। पैमीर प्लेटू जो है वो उसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। नेम द रेंज विच सेपरेट्स चाइना फ्राम पाकिस्तान, वो रेंज जो पाकिस्तान को चाइना से अलग करती है तो वो है कराक्रम रेंज। वो रेंज जो पाकिस्तान को चाइना से अलग करती है उसे कहते हैं कराक्रम रेंज। नेम द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्राम अफ़गानिस्तान, वो रेंज जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से अलग करती है वो है हिंदू कश रेंज। वो रेंज जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से अलग करती है वो है हिंदू कश रेंज। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ तुर्चमीर पीक, तुर्चमीर पीक की हाइट है 7690 मीटर। तुर्चमीर पीक जो है यानी कि तुर्चमीर की जो चोटी है उसकी जो हाइट है 7690 मीटर। द साल्ट रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर्स सोन एंड जेहलम, जो साल्ट रेंज है वो पाई जाती है दरियाए सोन और जेहलम के दरमियान। साल्ट रेंज जो है वो पाई जाती है दरियाए सोन और जेहलम के दरमियान। हाइट ऑफ नांगा पर्वत, हाइट ऑफ नांगा पर्वत की जो पीक है वो है 8126 मीटर। हाइट ऑफ नांगा पर्वत मतलब जो किलर माउंटेन है जो हिमालय रेंज के अंदर आती है, और उसकी जो लंबाई यानी कि उसकी जो मतलब ऊंचाई है वो है 8126 मीटर। हाइट ऑफ हिमालय रेंज इंक्रीज एज इट मूव्स फ्राम साउथ टू नॉर्थ, कि मतलब हिमालय की जो रेंज है उसकी हाइट जो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाती है, वो जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है तो उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है। इसी यही वजह है कि जो मतलब माउंट एवरेस्ट है वो भी जो है मतलब हिमालयन रेंज के अंदर ही आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ कॉल्ड किलर माउंटेन, तो मैंने बताया नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। 8126 मीटर के साथ इसकी लेंथ है। व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ K2, K2 की टोटल हाइट है 8611 मीटर। K2 की टोटल हाइट है 8611 मीटर। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ मीट, वो जगह जहाँ पर जन्नत और ज़मीन आपस में मिलती है। दीज वर्ड्स आर सेड अबाउट विच प्लेस, ये अल्फाज किस जगह के बारे में कहे गए, तो वो है प्यूनियल, PUNIAL, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर जन्नत और ज़मीन आपस में मिलती है, तो उस जगह को कहा गया है PUNIAL, प्यूनियल।
नेक्स्ट है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफ़ेद। कोहे सफ़ेद की सबसे बड़ी चोटी है सकारम। कोहे सफ़ेद की सबसे बड़ी चोटी का नाम है सकारम, SKARAM। कोहे सफ़ेद रेंज की सबसे बड़ी चोटी सफारम। हिंदू कश रेंज जो है ये स्टार्ट होता है पैमीर प्लेटन से। हिंदू कश रेंज जो है जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से अलग करता है ये शुरू होता है पैमीर प्लेटन से। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ हिंदू कश। जो हिंदू कश की डायरेक्शन है वो नॉर्थ से वेस्ट की जानब है। हिंदू कश की जो डायरेक्शन है नॉर्थ से वेस्ट की जानब है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ कोहे सफ़ेद। कोहे सफ़ेद की एवरेज हाइट है 3000 मीटर। कोहे सफ़ेद की एवरेज हाइट है 3000 मीटर। अच्छा जी, नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट ऑफ किरतार रेंज। किरतार रेंज की मैक्सिमम हाइट है 2152 मीटर। किरतार रेंज की मैक्सिमम हाइट है 2152 मीटर, जबकि कोहे सफ़ेद की हाइट है 3000 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ तख्त सुलेमान पीक। तख्त सुलेमान पीक जो है उसकी हाइट है 3500 मीटर। तख्त सुलेमान जो है उसकी हाइट है 3500 मीटर। सकासर पीक SAKASAR सकासर पीक की जो हाइट है 1500 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सकासर पीक, उसकी हाइट है 1500 मीटर। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ साल्ट रेंज। जो एवरेज हाइट होती है किसी साल्ट रेंज, यानी कि जो साल्ट रेंज है हमारी उसकी एवरेज हाइट है 675 मीटर। हमारी जो यानी कि साल्ट रेंज है जो साल्ट माइन है उसकी एवरेज हाइट है 675 मीटर। हाइट ऑफ पोठोहार प्लेटो। पोठोहार प्लेटो की जो हाइट है वो है 300 से 600 मीटर। हाइट ऑफ पोठोहार प्लेटो, पोठोहार प्लेटो की कितनी हाइट है 300 से 600 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ चागी। चागी का जो मुकाम है उसकी एवरेज हाइट है 3000 मीटर। चागी का जो मुकाम है जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है उसकी जो एवरेज हाइट है वो है 3000 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया फॉर्म पोठोहार प्लेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़, इनमें से कौन से एरियाज़ है जो पोठोहार प्लेटो के साथ हैं, तो वो है रावलपिंडी, मियांवाली और जेहलम। ये जो तीनों इलाके हैं ये पोठोहार प्लेटो के साथ हैं, ठीक है। रावलपिंडी, जेहलम और मियांवाली तीनों जो इलाके हैं ये पोठोहार प्लेटो के साथ हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान, तो वो है नांगा पर्वत, क्योंकि केटू जो है ये कराकरम रेंज के अंदर आता है, ठीक है। लिहाजा जो हिमालय रेंज है उसकी सबसे बड़ी चोटी है नांगा पर्वत, जिसकी यानी कि ऊंचाई है 8126 मीटर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकरम रेंज, तो वो है मैंने अभी आपको बताया कि केटू जो है वो कराकरम रेंज में आती है, उसकी हाईएस्ट पीक यानी कि केटू है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज। हिंदू कश रेंज की हाईएस्ट पीक है तुर्चमीर। हिंदू कश रेंज, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज, तो वो है तुर्चमीर जो है, मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज किसकी है सकासर, SAKASAR। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज, मतलब साल्ट रेंज के अंदर सबसे जो ऊंची पीक है वो सकासर है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान रेंज। कोहे सुलेमान के रेंज के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो है तख्त सुलेमान। कोहे सुलेमान रेंज के अंदर जो हाईएस्ट पीक है तख्त सुलेमान उसे कहते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ कराकरम रेंज। कराकरम रेंज की एवरेज हाइट है 7000 मीटर। कराकरम रेंज की जो एवरेज हाइट है वो है 7000 मीटर्स। नेक्स्ट है विच रेंज सेपरेट बलूचिस्तान प्लेटू फ्राम अफ़गानिस्तान। वो कौन सा रेंज है जो बलूचिस्तान प्लेटू को अफ़गानिस्तान से अलग करता है, तो वो है चागी का प्लेटू। चागी का जो प्लेटू है वो बलूचिस्तान को
अफ़गानिस्तान से अलग करता है। विच रेंज लाइज अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, मतलब जो सिंध का इलाका है, मतलब वो जो बलूचिस्तान का जो इलाका है, उनको आपस में जो रेंज जुदा करती है वो है किरतार रेंज। मतलब किरतार रेंज जो है ये सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस जो है उनके दरमियान एक आड़ है, किरतार रेंज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नांगा पर्वत? नांगा पर्वत कहते हैं, यानी कि नांगा उसके नाम से ही ज़ाहिर है, नंगा इसे नेकेड माउंटेन, नांगा पर्वत नेकेड माउंटेन, मतलब इसे बल्कि किलर माउंटेन भी कहा जाता है, लेकिन अब कन्फर्म नहीं मतलब इसमें से क्या होगा। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द K2? फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द K2 तो वो है अशरफ अमान। अशरफ अमान जो है उसने सबसे पहले K2 के ऊपर क्लाइम किया। फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने क्लाइम किया K2 को, अशरफ अमान। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर दैन 8000? पाकिस्तान के अंदर कितनी पीक्स हैं जिनकी जो लंबाई है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है? तो वो है 5। पाकिस्तान के पास 5 ऐसी पीक्स हैं जिनकी लंबाई 8000 मीटर से ज़्यादा है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ब्रॉड पीक? ब्रॉड पीक की हाइट कितनी है? तो वो है 8047 मीटर। आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।